बंदिया यहाँ से कितना है? अभी समय क्या हो? आप बताइए। हाँ हाँ बताइए। दादा गुरु के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन और प्रणाम। एक प्रश्न मेरे मन में है, अभी आपके भाव सुनने के बाद एक भाव आए हैं कि ये हमारा पूरा देश सनातन है। आपने प्रकृति को भी माँ कहा, पहाड़ों को भी कहा, पेड़ों को भी कहा, जननी को भी कहा और पालने वाली को भी माँ कहा। इस देश में इतनी बढ़िया सनातन संस्कृति चली आ रही है, उसके बावजूद भी हमारे परिवारों में माता पिता का, बुजुर्ग माता पिता का पालन पोषण नहीं हो रहा है और देश में वृद्धाश्रम की संख्या निरंतर बढ़ रही है। इसको लेकर मन में पीड़ा है। इसको लेकर मैं आपसे ये आग्रह करूंगा कि गुरुदेव आप समाज को वो संदेश दें कि प्रकृति के साथ अपने माता पिता का भी हम सहयोग करें और उनकी सेवा पूजा करें और देश में जो वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं वो बंद हो। ऐसी आपसे प्रार्थना है। सुंदर देखो, एक प्रकृति है, दूसरा हर एक राष्ट्र की एक संस्कृति होती है, एक कल्चर होता है जिसको हम बोलते हैं संस्कृति। हर एक देश की एक जीवन पद्धति होती है, हर एक देश की एक जीवन शैली होती है, एक व्यवस्था होती है, एक संस्कृति होती है। और सारी दुनिया में सिर्फ एक संस्कृति है जिसको हम सनातन संस्कृति कहते हैं, जो संस्कृति केवल प्रकृति से ही प्रेम करना नहीं सिखाती, जो संस्कृति प्रत्येक जीव से प्रेम करना सिखाती है, वो हमारी सनातन संस्कृति है, वो हमारी हिंदू संस्कृति है या भारतीय संस्कृति है। कि प्रकृति से प्रेम करना सिखाती है, जो माटी से प्रेम करना सिखाती है, जो अपनों के साथ कैसे जीना है वो सिखाती है। और ये संस्कृति कोई मानव निर्मित नहीं है। दुनिया में सिर्फ हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर है जो मानव द्वारा निर्मित नहीं है। ये संस्कृति देव संस्कृति है जो स्वतः प्रकट होती है, जिसका न आदि है न अंत है, सनातन है, शाश्वत है, व्यापक है। एक ऐसी संस्कृति जो जीना सिखाती है, माटी से, पेड़ पहाड़ों से, प्रकृति से जो प्रेम करती, अपनों के साथ प्रत्येक जीव से प्रेम करना सिखाया, प्रत्येक जीव से। और निश्चित है कि यदि जो संस्कृति से जुड़ा है वो निश्चित वो घर परिवार सबसे बेहतर, सबसे सुखी जीवन उसी ने दिया है जो अपनी संस्कृति से जुड़ा है, प्रकृति के साथ। कारण संस्कृति और प्रकृति हम एक पहलू के दो हिस्से हैं, अलग अलग इसको नहीं देखना है, प्रकृति को और संस्कृति को। यदि हमें प्रकृति की समर्थता को या प्रकृति की जीवंतता को यदि समझना है तो हमें वो संस्कृति जो हमारी राष्ट्र की है, गांव नगर की कुछ परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, हमें अपनी संस्कृति के निकट आएंगे ना तो वो संस्कृति प्रकृति प्रधान ही है और प्रकृति भाव प्रधान है। इसको हम ऐसे समझें। निश्चित रूप से हमारी सनातन संस्कृति में शक्ति की सगुण उपासना बताई गई। हम तो माता पिता को भी देवता के रूप में, परमात्मा के रूप में, हम माता को, पिता को और गुरु को साक्षात परमात्मा और ईश्वर के रूप में हम पूजते हैं। हमने केवल जन्म देने वाली को ही नहीं, हम तो कहते हैं कि पालने वाली और जीवन देने वाली को भी हमारी सनातन संस्कृति है जो जननी से लेके उस जगत जननी तक मान करती है।
उस पालक से, पिता से लेके उस परम पिता तक को पूजती है। ये हमारी संस्कृति में है कि पिता से लेके, अब जिसने माता पिता की सेवा यदि नहीं करेगा और वो परम पिता का ध्यान कर रहा है, परमात्मा ईश्वर का, व्यर्थ हो जाएगा। कारण हमारा आधार ही नहीं। तो सबसे पहले हम माता पिता से ही चालू करें। जैसे हम माँ की सेवा, निश्चित रूप से माँ सिर्फ जन्म नहीं देती, वो संस्कार भी देती है। माँ ही है वो प्रथम गुरु जो संस्कार भी देती है, संस्कृति का भी परिचय कराती है और प्रकृति की निकटता का वो एहसास कराती है। कारण वही माँ है। और जो सबसे बेहतर, यदि इस दुनिया में कोई ऐसा कल्चर या कोई ऐसी संस्कृति है तो अपनी संस्कृति पर गर्व हमें होना चाहिए कि वो प्रत्येक जीव से प्रेम करना सिखाती है, प्रत्येक जीव के साथ प्रेम और आनंद के साथ रहना सिखाती है और प्रकृति का मान करना सिखाती है। अद्भुत है। तो अपनी संस्कृति के संग चले और सबसे बेहतर जीवन जिए। संस्कृति के साथ यदि कोई संस्कार और संस्कृति है तो वो माता पिता से नहीं अलग हो सकता है। कुछ चीजों की विसंगतियां हैं, जैसे धीरे धीरे वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं, फिर धरती भी पत्थर हो रही है, ये माटी भी, माँ का आंचल भी सूना हो रहा है, हमारी गलत जीवन शैली के कारण। जब व्यक्ति संस्कार से विमुख होगा, संस्कृति से विमुख होगा, तो ये दौर गांव नगर समाज में आएगा। धरती का आंचल सूना होना और घर से माँ का बाहर होना, ये अच्छे संकेत नहीं है। ये अच्छे संकेत नहीं है कि धरती का आंचल सूना होना और माता पिता का घर से बाहर होना, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े संक्रमण और आपदा के संकेत है। ये हमें समाज को समझना पड़ेगा, है ना। नर्मदा मैया की जय।